तो वहां पर इस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी यहां पर आएंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर पहुंचेंगे। तो इस वक्त इंतजार किया जा रहा है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जिनको आज भी लोग याद करते हैं, क्योंकि शायद वो एक ऐसे राजनेता रहे, एक ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने हर दल में, हर नेता के बीच में, हर लोगों के बीच में उन्होंने अपनी जगह बनाई थी। वैसे स्वामी जी, अब तो नेजल वैक्सीनेशन का भी यहाँ पर दौर शुरू होने जा रहा है, और वैसे भी वैक्सीनेशन से कोरोना का असर तो बड़े कम ही हुआ है। थे। एक बार की बात बता देता हूँ, थोड़ा जी स्वामी जी, बिल्कुल बिल्कुल का भी बताएंगे अभी। हाँ स्वामी जी। मैं एक बार उनसे मिलने गया योग सिखाने, तो मेरे से बोले स्वामी जी आप बैठो, तो मैंने योग पूरा कर दिया। मैंने कहा आप भी तो करो। बोला आपने कर लिया, मैं अपना ही मान लूंगा, मैं तो आपको अपना ही रूप मानूंगा। तो बोला आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? मैंने कहा मैं तो गाय का ही दूध पीता हूँ। बोलो भैंस से इतना बैर क्यों है? तो वो आप सन्यासी होकर के भैंस से बैर करते हो? तो स्वामी जी बड़े हंसमुख थे। तो खैर मैंने कहा नहीं, भैंस से बैर नहीं, लेकिन गाय तो माँ है ना, तो बोले भैंस भी तो उल्टी लगती ही होगी, कुछ ना कुछ तो लगती होगी। खैर, तो आपने वैक्सीनेशन की बात की, तो वैक्सीनेशन के डबल डोज, फिर बूस्टर डोज, अब नाक से वैक्सीनेशन के तौर तरीके, खैर विज्ञान ने प्रगति तो की है। एक तो यह है कि आप आर्टिफिशियल तरीके से कोरोना जैसे हालात अपने शरीर में पैदा करें और उससे कोरोना के खिलाफ लड़ने की ताकत अर्जित करें। एक ये है कि आप योग करके अपने शरीर में इतना सामर्थ्य पैदा कर ले कि आप किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से आप प्रभावित ना हो। चींटी को कोरोना होता है क्या अमित भाई? जी। मीनाक्षी बहन, हाथी को होता हो तो आप बता दो, और चींटी वाला जो है अमित भाई बता दे। चींटी से लेकर के और हाथी तक किसी को कोरोना नहीं होता, तो ये आदमी को ही क्यों होता है? आदमी को इसलिए होता है, चलो सूर्य नमस्कार नहीं करता है तो आप बैठे बैठे कुछ तो प्राणायाम कर लो। जो सूर्य नमस्कार कर सकते मेरे साथ सूर्य नमस्कार कर लो। आदमी को कोरोना इसलिए होता है कि आदमी ने अपनी आदमियत को, इंसानियत को, मनुष्य ने अपनी मनुष्यता को कहीं तिलांजलि दे दी है। तो पहले योग किया करते थे, ये जो यज्ञ हो रहा है, ये यज्ञ किया करते थे। पहले सब लोग योग यज्ञ करते थे, प्रकृति के साथ जीवन को जीते थे ऐसे। और गिलोय, वापस याद दिला रहा हूं जो प्रश्न पूछा था थोड़ी देर पहले मीनाक्षी जी ने। गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, दालचीनी, अर्जुन, जो उपलब्ध हो। गिलोय, तुलसी, लौंग, काली मिर्चें तो सभी के घरों में है। हल्दी, अदरक, इसका काढ़ा पिए, थोड़ा थोड़ा डाले, थोड़ा थोड़ा काली मिर्च को, थोड़ा थोड़ा लौंग को, थोड़ा हल्दी तो थोड़ी ज्यादा भी ले सकते हैं, अदरक थोड़ी कम ले, कहीं एसिडिटी ना बढ़ जाए। इससे अच्छा, इससे सर्दी भी ठीक हो जाएगी। तो इनसे इम्यूनिटी बढ़ाओ। और स्वामी जी, लंग्स को मजबूत करने का भी ये अच्छा जरिया है, जो आप योगासन बता रहे हैं। हाँ, ये इससे लंग भी बहुत मजबूत होंगे। तो शिलाजीत लो, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, छोटी छोटी बातें। नेचुरल फूड, नेचुरल ड्राई फ्रूट्स, नेचुरल खाना खाओ। ये जंक फूड, ये फास्ट फूड, ये जंक फूड। और अब तो जो कोरोना के समय दारू वालों ने अपना स्टॉक बढ़ा रखा है ना, वो वहीं सड़ना चाहिए, पीना नहीं। लोग जो है अब क्रिसमस के चक्कर में, न्यू ईयर के चक्कर में, जितने भी दारू वाले हैं उन्होंने अपना स्टॉक बढ़ा दिया था। मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान ऐसा बन जाए। स्वामी जी, सब कहते हैं कि जितनी पुरानी हो उतनी ज्यादा अच्छी हो, तो लोग अपना स्टॉक जो है संभाल संभाल के रखे हुए, चलिए कुछ साल और इसको एज किया जाए। लेकिन स्वामी जी, जो आपने बात कही ना कि इंसान अपनी इंसानियत को जब खो देता है, चढ़ा चढ़ा के एक्सपायरी कर देना। जी, मैं कह रही हूँ कि आपने जो बात कही थी ना कि इंसान अपनी इंसानियत खो देता है, या जो हमारा आहार होना चाहिए, अब देखिए ना, खाना चाहिए साग सब्जी, दाल, दूध, दही। अब चमगादड़ खा खा के अगर ये हाल नहीं होना था पूरी दुनिया का, तो फिर क्या होना था?
अच्छा स्वामी जी, कोमॉर्बिड पेशेंट्स की बात हो रही है तो उनके लिए आज तो चमगादड़ से आया ऐसा भी बता रहे, कुछ कहते हैं वुहान की लैब से आया कोरोना। बिल्कुल सही बात है। स्वामी जी, आप आज कोमॉर्बिड पेशेंट्स की एक स्पेशल क्लास इसलिए लगाइए क्योंकि स्टडी ये कहती है कि कोरोना काल में बहुत बड़ी तादाद में प्री डायबिटिक से डायबिटिक्स हो गए, मतलब उनमें डायबिटीज आ गई। ऐसे में डायबिटीज के पेशेंट्स अपनी हिफाजत कैसे करें, और अगर वो बॉर्डर लाइन के उस पार है तो उस पार ही रहें, बॉर्डर लाइन को क्रॉस ना कर जाएं, क्या एहतियात बरतें? तो देखो, आपने बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है। अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन बनाने के लिए तो दंड बैठक, सूर्य नमस्कार, ये तो हम सब रोज बताते ही बताते हैं, ये तो करना ही करना है। और फिर जो है ठंड लग रही हो तो थोड़ा ऐसे दंड भी लगा लें, और अमित भाई की तरह ऐसे, हमारे अमित वाली लगाते रहते हैं ऐसे पुशअप्स डीप से लगा लें ऐसे, नहीं तो अपना भुजंगासन ही कर लें। तो जो है पूजा जी की तरह मंडूक आसन और सेतु बंध, ये बड़े आसान आसन है, ये तो बहुत जरूरी है। अब मंडूक आसन कर लो जी पूजा जी, आप आज प्रिया है हमारे साथ। मीनाक्षी जी तो अब जी मजबूत हो गई दंड बैठक लगा लगा करके। तो देखो, ऐसे जो कर सके वो ऐसे 10, 20, 25, 50, 100 बार तो ये कर ले, इससे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब ठीक रहेंगे और सर्दी भी नहीं लगेगी। मैं तो 1 ही मिनट में ऐसे 50-60 बार और 2 मिनट में 100 बार रोज कर लेता हूँ। ये मेरे पिछले लगभग 40-50 सालों का नियम है। और आपने कहा डायबिटीज, प्री डायबिटिक थे वो डायबिटिक हो गए, और कोरोना के बाद करोड़ों नए रोगी बन गए डायबिटीज के, जो एंटीबायोटिक्स ली कोरोना के समय, जो स्टेरॉइड लिए उसका, अब ये स्टेरॉइड, ये एंटीबायोटिक्स और जितनी भी एलोपैथिक दवाइयां, सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव हमारे लीवर, किडनी और पेनक्रियाज पर करते हैं। ये सबसे संवेदनशील ग्रंथियां हमारे शरीर की। तो मंडूक आसन लंबा करें ऐसे, और खान पान में नेचुरल चीजों की तरफ आए। स्वीट भी खाने तो नेचुरल स्वीट है ना, ये खजूर है, अंजीर है, ऐसी चीजें खाएं ना। कभी खाने की इच्छा ज्यादा ही होगी तो गुड़ की डली एक खा ली। क्यों चीनी में मुंह मारते हैं, ये जहर खाते हैं। एक तो एलोपैथी की दवाओं का जहर है, फिर चीनी का जहर, सफेद जहर बोलते हैं चीनी को, मैदा को, सफेद नमक को, फिर ये जंक फूड, फास्ट फूड का बहुत मामला गड़बड़ है। तो मंडूक आसन, ये मंडूक आसन बड़ा जबरदस्त है, और जिनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है वो ऐसे कर लो। मंडूक आसन तो प्रिया जी, पूजा जी भी बहुत अच्छा कर रही है। अब मीनाक्षी जी, प्रिया, पूजा, ये एजिया टीवी पर तो योगियों की एक नई जमात तैयार हो गई है। ऐसे सब योगी बने, कर्म योगी बने जी, और फिर तो सारा जगत ही योगी, कर्म योगी स्वामी जी योगी बन जाएगा। अच्छा, हम स्वामी जी कोमॉर्बिड मंडूक आसन, बात योगा कर रहे हैं मुद्रा पेशेंट्स आसन। की,